हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज ये जो हमारी वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े आईटी हब साइबर सिटी से साइबर हब आपको सामने लिखा हुआ नजर जाएगा। यहाँ से भारत वंदना पार्क जो है यहाँ तक आने वाले और आपको दिखाने वाले हैं भारत वंदना पार्क जो है वो आज के समय में किस तरीके का नजर आता है। न्यूज़ेस आ रही हैं कि ये जो पार्क है इसका फेस 1 हो सकता है बहुत जल्द ही यहाँ पर ओपन हो जाए, उसका अपडेट आपको देंगे। साथ में यहाँ पर ड्रेन टू रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है इसका भी आपको अपडेट देंगे कि आज के समय में कैसा ये नजर आता है, कितना मेंटेन्ड इसको रखा गया है। बिल्कुल भारत वंदना पार्क जो है उसके आउटसाइड में ही है ये। नए भारत की नई जो तस्वीर है वो देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें फ्यूचर जो हब है वो भी देखेंगे और जो कल्चरल हब है इंडिया की वो भी जो नई नई बन रही है इनको भी देखेंगे। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं NH48 पर। इफ्को चौक जो है इसके बिल्कुल नजदीक में है। पीछे की तरफ पूरा आपको जो गुड़गांव का हिस्सा है वो नजर आएगा। वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड और आईटी हब जो है इंडिया का वो है। मिलेनियम सिटी भी इसे कहा जाता है। और ये जो फ्यूचर सिटी है यहाँ से हम जो कल्चरल हब है, बिगेस्ट जो पार्क बनने वाला है भारत वंदना पार्क, उसकी तरफ जा रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा, नए भारत की जो नई तस्वीर है वो इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरली नजर आने वाली है। किस तरीके से यहाँ पर जो नया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहा है, मॉडर्न सिटीज बन रही है और साथ में किस तरीके से कल्चरल मिनी इंडिया पार्क्स भी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। तो दोनों एक साथ में पैरेलल में आज के समय में डेवलपमेंट चल रहा है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लेवल भी जो डेवलप्ड नेशन है उनके तर्ज पर आए और धीरे धीरे वो जो है हमें अब यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नजर भी आता है। और जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहुत ही मॉडर्न बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये हिस्सा तो दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव का सबसे बड़ा जो ऑफिशियल हब है वो है। लेफ्ट और राइट में हर तरफ आपको ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो है बड़ी बड़ी नजर आएंगी। साइबर सिटी का बेसिकली ये हिस्सा है। और अगर आप साइबर सिटी की बात करें तो सामने की तरफ ये अल्ट्रा मॉडर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है 125 एकड़ का यहाँ पर बिल्कुल NH48 के साथ में ही है। और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन यहाँ पर ये बनाया गया है। अल्ट्रा मॉडर्न फ्यूचर रेडी जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो है ये। यहाँ पर आप आते हैं तो आपको ये जो जगह है किसी भी मॉडर्न सिटी में या डेवलप्ड सिटी के किसी भी एरिया से आपको ये कम नजर नहीं आने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह है वो है सभी फॉर्च्यून 500 कंपनीज एक तरीके से मान के चले उनके ऑफिसेज हैं यहाँ पर। और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं वो काम करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके का ये जो हिस्सा है यहाँ पर बनकर तैयार है। और इसी तरीके से अभी हम आगे जाएंगे तो आगे के हिस्से भी हमें नजर आने वाले हैं। बहुत ज्यादा कोशिशें हर तरफ की जा रही है कि रख रखाव जो है इन जगहों का जिस तरीके से बनी हुई है उसी तरीके से रहे और ग्रीनरी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर इस तरीके के जो स्काई वॉक्स हैं, एलिवेटेड आप कहें गार्डन्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ग्रीनरी, लैंडस्केपिंग सब कुछ यहाँ पर की गई है। और एक यूनिक फीचर है जहाँ पर आप देखें इतने वाइड तो यहाँ पर वॉकवेज बनाए गए हैं ताकि आप सड़क को पार कर सके। और यहाँ से जो व्यूज आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन आते हैं। और अगर आप सोचें फर्स्ट फ्लोर पर आप हो ऊपर की तरफ और आपको इतनी ग्रीनरी मिले, साथ में ग्लास की चमचमाती हुई इस तरीके की बिल्डिंग्स भी दिखें, तो फ्यूचर सिटी जो है इसको क्यों ना कहा जाए। सो यहाँ पर राइट साइड में NH48 के साइबर सिटी है जो अभी हमने आपको दिखाई, और उसके लेफ्ट में जो है उद्योग विहार है। और ये आगे की तरफ जो मेट्रो है वो भी यहाँ पर आती है साइबर सिटी में। तो इस तरीके से अल्ट्रा मॉडर्न आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर तरफ का रूप आपको बदलता हुआ ही हर जगह पर नजर आएगा। नई नई बिल्डिंग्स जो है वो बनती हुई नजर आएंगी। जैसे हमने दिखाया नेचुरल वे में यमुना रिवर फ्रंट्स पार्क्स वगैरह बन रहे हैं। अभी भारत वंदना पार्क भी जाएंगे और इस तरीके के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट पार्क्स हैं वो भी लगातार बनते चले जा रहे हैं। तो हर तरीके का जो डेवलपमेंट है दिल्ली एनसीआर में तो पर्टिकुलरली हमें हर तरफ नजर आ रहा है। सड़कों का नेटवर्क, RRTS का नेटवर्क, हर एक चीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है।
यहाँ पर इस तरफ साइबर सिटी के आसपास उद्योग विहार और ये जो आगे की तरफ आपको कॉर्पोरेट पार्क नजर आ रहा है, डीएलएफ का डाउनटाउन है, ये सारा हिस्सा आप मान के चलें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए सबसे ज्यादा मेगा एक जो लोकेशन है दिल्ली एनसीआर में वो है नोएडा में, सेक्टर 62 63 की साइड है। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो काम करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स बन रही है, क्योंकि ये जो डाउनटाउन है ये भी अभी 2-3 साल ही पहले यहाँ पर ओपन हुआ है। पहले यहाँ पर लीला होटल और जो एम्बियंस मॉल था वही था सिर्फ। और यहाँ पर जितने भी ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, डिज़ाइन बन रहे हैं, वो ग्लोबल लेवल पर फ्यूचर रेडी बिल्डिंग्स है वही बन रही है। और वो एक जो चीज़ है वो यहाँ पर हमेशा जब डिज़ाइन हो रहा है कोई भी चीज़ तो ध्यान में रखी जा रही है। यहाँ से हार्डली अब हम 10 किलोमीटर की दूरी पर लगभग रह चुके हैं जो भारत वंदना पार्क है। और वहीं पर जो ड्रेन टू रिवर फ्रंट बनाया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। नजफगढ़ का जो ड्रेन था उस पर द्वारका सेक्टर 20 में हमें जाना है। और देख सकते हैं आप रोडों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको किस तरीके का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरफ का दिखाएं। एक तरीके से कॉरिडोर्स जो है अब धीरे धीरे इस तरीके के डेवलप होते जा रहे हैं, पुराने हिस्से, लेकिन एक नयापन जो है वो यहाँ पर आ चुका है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है इस तरीके से यहाँ पर स्मूथ चले और सड़कों का नेटवर्क भी जो है वो अल्ट्रा मॉडर्न जो है वो बन सके। सीमलेसली यहाँ पर गुड़गांव से, जो कि हरियाणा का हिस्सा है, उससे हम दिल्ली के अंदर आ चुके हैं और आपको पता ही नहीं चलता। और हार्डली अभी तक हमने 3 से 4 मिनट की जो ड्राइविंग की है वो है और आप दिल्ली के अंदर आ जाते हैं। अभी हम NH48 पर ही हैं और आगे से हार्डली 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही द्वारका एक्सप्रेस जो है, जो कि नया बना है जैसे आपको पता है, उससे हम जो द्वारका सेक्टर 21 है उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। और सारा जो यहाँ पर रोड्स का नेटवर्क है आपको एक जैसा ही मिलने वाला है। सामने अगर आप दूर की तरफ देखें तो एरोप्लेन्स आपको अब लैंडिंग करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे जो वो टर्मिनल T3 का जो रनवे उसी के साथ से जाता है, तो वो व्यू भी अभी हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इस पॉइंट से NH48 से आप जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो ले लेते हैं तो बहुत ही सीमलेस सी इजी आपकी जो एंट्री है द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो जाती है। और द्वारका आप देख रहे हैं 6 किलोमीटर पर है, तो सेक्टर 21 जो है वो सबसे पहले आता है इस तरफ से। बहुत ही बेहतरीन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नया नवेला आप कहें वो ही है और कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो पहले का NH48 है, वैसे उसको भी काफी वाइड किया गया है। और उसके बाद ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो है और सब कुछ सीमलेसली आपको ड्राइव करते हुए ले जाता है। ये जो जगह हार्डली 5 किलोमीटर पर है और यहाँ से आपको जो रनवे है उसका बहुत ही बेहतरीन सा जो व्यू है वो नजर आता है सामने की तरफ। तो आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि गुड़गांव से कितनी पास है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही आसानी से आप वहां से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और वो भी एक रीजन है कि मिलेनियम सिटी जो है उसका दर्जा मिला है, क्योंकि वहां से यहाँ कम्यूट करना बहुत आसान है। साइबर सिटी से हार्डली 5 किलोमीटर पर ही एयरपोर्ट आता है। यहाँ पर ये जो है काफी ज्यादा रीडेवलपमेंट अभी भी यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए ऊपर की सरफेस रोड यहाँ पर बनाई जा रही है, डेकोरेशन भी यहाँ पर सड़क के आसपास की जा रही है। और अभी ऊपर का रास्ता शायद यहाँ से बंद है, तो हमें टनल के हिस्से से ही जाना होगा। वैसे हम कोशिश कर रहे थे ऊपर से जाएं, क्योंकि ऊपर से जरा व्यू जो है हमें ओपन दिखता, लेकिन यहाँ पर अभी हमें जो द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल है उसी से जाना है। और जैसे आपको पता है 3.5 किलोमीटर की ये टनल है, यहाँ पर काफी बार हमने आपको दिखाई हुई है। तो जल्दी से हम ये जो टनल है इसको पार करते हैं और डायरेक्टली हम द्वारका के अंदर आ जाएंगे और वहीं पर जो हमारा डेस्टिनेशन है भारत वंदना पार्क, फिर वो देखेंगे। यहाँ पर ये जो टनल है ये भी जैसे हमने पहले भी आपको बताया 8 लेन की अल्ट्रा मॉडर्न जो टनल है वो है और 3.5 किलोमीटर की यहाँ पर ये जो टनल है वो बनाई गई है। उसके बाद एयरपोर्ट टनल भी 2.5 किलोमीटर की है। तो टनल्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस तरफ बनाया गया है और जो यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कम्यूट करने को बहुत आसान करता है। और उसी वजह से आप यहाँ से जो हमने बताया साइबर सिटी से अगर आपको भारत वंदना पार्क भी जाना है तो हार्डली 15 मिनट के अंदर 20 मिनट मैक्सिमम में आप पहुँच जाएंगे।
सो यहाँ से हमने जो टनल है उसको क्रॉस कर लिया और टनल से बाहर आते के साथ ही आपको मल्टीपल जो रास्ते हैं वो मिलते हैं यहाँ पर, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन है। आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान जो है वो देना होता है। यहाँ से एक रास्ता जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, जो गुरुग्राम की तरफ जाता है। हमें गुरुग्राम नहीं जाना है। राइट में ये जो आपको एलिवेटेड ट्रैक ऊपर जा रहा है वो द्वारका एक्सप्रेसवे। ये रास्ता जो है ये UVR2 एक्सप्रेसवे की तरफ भी जाता है और भड़तल चौक की तरफ भी जाता है, और हमें वहीं पर जाना है क्योंकि वहीं पर यशोभूमि है। वहीं से राइट होंगे और सेक्टर 20 में पहुंच जाएंगे। ये जो है सेक्टर 21 का हिस्सा है, तो इतना आसानी है यहाँ पर पहुंचना। और ये सारा मॉडर्न नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे आपको पता है पिछले साल ही ये जो पूरा हिस्सा है अगस्त के टाइम पर 15 अगस्त के आसपास में यहाँ पर ओपन हुआ था, और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है इसने यहाँ पर प्रदान कर दी है। और धीरे धीरे कर द्वारका के अंदर बहुत मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आते चले जा रहे हैं, और वो हम कोशिश भी करते हैं कवर करें। आज हम भारत वंदना पार्क और जो ट्रेन टू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है उस पर जा रहे हैं। यहाँ तक हम लगभग आप मान के चलें तो 10 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं, और 2 किलोमीटर पर ही यहाँ से लगभग जो भारत वंदना पार्क है सेक्टर 20 में वो आ जाएगा। और सामने की तरफ अभी हम यशोभूमि का जो गोल चक्कर है भड़तल है वहाँ से राइट लेंगे, जो कि द्वारका के अंदर के सेक्टर्स में जाता है। और बहुत ही प्राइम जो लोकेशन है वो है सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है, और वहाँ से भी आप जा सकते हैं भारत वंदना पार्क अगर आप पब्लिक कन्वेंस से जाते हैं। और सेक्टर 9 का जो स्टेशन है वो सबसे पास पड़ेगा, जब वो ओपन हो जाएगा वहाँ से 800 मीटर का ही आपको जो वॉकिंग है वो करना है और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये यहाँ पर भड़तल चौक है, जो कि आज के समय में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शन जो है वो बन चुका है। गुड़गांव जाने के लिए रास्ता है, वेस्ट दिल्ली जाने के लिए यहाँ से रास्ता है, UVR2 एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए रास्ता है, और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी रास्ता यहाँ से आपको मिलता है। लेफ्ट में यशोभूमि है और यहीं से आपको राइट की तरफ मुड़ते चले जाना है। इस सर्कल से ये जो लेफ्ट की तरफ का रास्ता है हमें ये लेना है, और यहाँ से हम द्वारका के सेक्टर्स जो हैं इनके अंदर चले जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा बहुत आपको द्वारका भी नजर आएगा, और हार्डली यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर ही जो पार्क है वो आ जाता है। तो इसी तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे रास्ते भर में आपको नजर आएगा। कहीं पर भी सड़कों में तो आपको कमी जो है वो नजर नहीं आने वाली है। हर तरफ ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। यहाँ पर भी जो ये ऊपर से जो ट्रैक्स हैं एलिवेटेड, इनके नीचे भी ग्रीनरी जो है बहुत सही लगाई गई है। वॉकिंग जो ट्रैक्स हैं और जो साइकिलिंग के ट्रैक्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए। तो हर एक जगह पर ये जो काम है वो लगातार चल रहे हैं। नाउ यहाँ से वो हिस्सा आपको नजर आएगा जिसके लिए द्वारका फेमस है। यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल हब है एशिया का, आप लगा सकते हैं इस तरीके का। ये वेल प्लान्ड वे में यहाँ पर पूरा रेजिडेंशियल कमर्शियल हर तरीके का है, तो वो बनाया गया। और यहाँ पर भी आप एंट्री करेंगे तो आपको हरियाली वगैरह सब कुछ मिलेगी। और नाउ हम जल्दी से अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर जो वॉकिंग टूर है वो आपको दिखाने वाले हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बाहर रोड की तरफ भी नजर आएंगी, और आगे से लेफ्ट मुड़ते के साथ ही जो भारत वंदना पार्क का गेट है वो अभी बन रहा है, तो वो हमें नजर आएगा। यहीं से हमें लेफ्ट लेना है, और यहाँ तक पहुँचने में हमें 20 मिनट का ही समय जो है वो लगा है। और जैसे हमने बताया 12 किलोमीटर का पूरा यहाँ पर हिस्सा है, और यहाँ से मुड़ते के साथ ही आपको जो मेन एंट्री है वो समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ से सामने की तरफ भारत वंदना पार्क आपको नजर आएगा। तो सामने की तरफ यहाँ पर रोड है, वहाँ से बीच में ये जो कैनाल है वो है, उसके ऊपर से यहाँ पर पुल बना हुआ है। और ये जो है साहिबी नदी का हिस्सा था, नजफगढ़ ट्रेन का हिस्सा था। अभी उसका भी हम रीडेवलपमेंट आपको दिखाएंगे सामने। अब देखें आप, तो भारत वंदना पार्क यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड हो चुका है। गेट वेट भी आप देखें तो बाहर की तरफ लग चुके हैं, और एंट्री के लिए जो कामकाज है शायद वो चल रहा है, क्योंकि बहुत हद तक यहाँ पर सारे जो काम है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम आगे चलेंगे तो देखते हुए चलेंगे क्या क्या काम यहाँ पर हो चुके हैं, क्या रहते हैं।
नाम जो है वो तो क्लियरली यहाँ पर मेंशन हो चुका है और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। साथ में यहाँ से आगे की तरफ में जो टिकट काउंटर्स हैं वो भी आपको सामने की तरफ वो भी लिखे हुए हमें नजर आ रहे हैं। बहुत ही साफ सुथरा नीट एंड क्लीन जो है वो है। एंट्री टिकट यहाँ पर होने वाली है तो उसके लिए टिकट काउंटर यहाँ पर मेंशन्ड है और यहाँ से अगर हम जूम करें तो सामने की तरफ आपको नजर आएगा टिकट काउंटर। तो यहाँ से आने वाले समय में आपको जो पार्क है इसके अंदर जाने की टिकट्स मिलने वाली है और ये तो एरिया आपको मिलेगा ही मिलेगा जो अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ भी यहाँ पर काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो है, ये तो फ्री है, यहाँ पर तो आप फ्री में घूम सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया। हमने पहले कवर किया है 2-3 महीने पहले, आज भी आपको दिखाते हैं किस तरीके का ये मेंटेन्ड और रख रखाव जो है वो यहाँ पर है। तो सिटिंग डेस्क बने हुए हैं, इसी तरीके से आपको ये जो है पूरा व्यू यहाँ पर ये कैनाल जो है वो बन चुकी है उसका नजर आता है। ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रेन टू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी अब चलते चलते भी बताएंगे आपको। और यहाँ पर आप घूमेंगे तो एरोप्लेन्स के बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ में ये जो ग्रीनरी है वो तो दिखती है। सोच के देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है, पहले यहाँ पर एक नाला हुआ करता था और गंदगी से भरा हुआ बदबूदार पूरी ये जो जगह हुआ करती थी वो थी, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके का ये जो है पूरा वॉकिंग का ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक है वो भी मिल रहा है। साथ में आपको रिवर फ्रंट भी बनाकर तैयार कर दिया है और जैसे ही अंदर की तरफ पीछे की तरफ ये जो पार्क है वो खुलेगा तो और ज़्यादा आपको एरिया यहाँ पर घूमने के लिए मिलेगा। ये जो है ये फ्री टू यूज पार्क है, यहाँ पर आप बिना किसी टिकट के आ सकते हैं। पीछे ग्रिल्स के पीछे जो हिस्सा है वो एक्चुअल भारत वंदना पार्क है जैसे हमने बताया। तो ये यहाँ पर फेजेस में ओपन होगा। अगर भारत वंदना का आप पूरा मैप समझें तो लगभग 220 एकर्स में ये यहाँ पर बनने वाला है। सेंट्रल में यहाँ पर जो फाउंटेन होगा वो होगा और वाटर बॉडीज काफी सारी होगी और बोटिंग भी यहाँ पर कराई जाएगी। मिनी इंडिया की कॉन्सेप्ट पर ये जो पार्क है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। लगभग 36 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स आपको डिफरेंट रीजन्स के यहाँ पर दिखने वाले हैं। 98 एकड़ का ग्रीन स्पेस है वो मिलेगा आपको और लगभग 53 एकर्स में यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है वो होगी। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके का ये जो पार्क है यहाँ पर बन रहा है। साथ में यहाँ पर एक और जो अट्रैक्शन है वो होने वाला है 1.2 किलोमीटर का इस तरीके का जो स्काई वॉक है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे आप यहाँ का जो 360 व्यू है वो देख पाएंगे। तो आप इस स्केल पर समझ सकते हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। यहाँ पर बाहर की तरफ ट्रेन टू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, इसको भी देखकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगती हैं कि बहुत बेहतरीन जो अंदर की तरफ ये प्रोजेक्ट है ये भी होगा, क्योंकि बाहर की तरफ भी बहुत ही खूबसूरत ये पूरा ट्रैक जो है हमने पहले भी कवर किया है और आज भी यहाँ का जो रख रखाव है बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से राइट की तरफ में थोड़ा सा हम ये जो पार्क है इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कैसा ये यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी सुकून भरा सा ये जो पूरा यहाँ पर व्यू है वो नजर आ रहा है और कुछ इस तरीके के ट्रेन स्टैंड भी आपको 03 यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। पीछे की तरफ काफी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं और जब ये पूरा बनेगा तो आप देख सकते हैं कहाँ तक आपको नजर आ रहा है। नमस्ते आपको यहाँ पर जो वेलकम करने के लिए दिख रहा है और वाटर बॉडीज वगैरह जब सब कुछ यहाँ पर बनेगा तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। आज के समय में भी यहाँ पर सिटिंग के काफ़ी सारे डेस्क जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं और वॉकिंग का और हर तरीके का यहाँ पर एरिया जो है वो ऑलमोस्ट बनता चला जा रहा है। और ये एक तरीके से फर्स्ट व्यू हम भी इस पार्क का इतना बना हुआ आज देख रहे हैं और इस तरीके से हमें उम्मीद भी लग रही है कि कुछ एक हिस्से इस पार्क के खुलने ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे और बाकी जो हिस्से हैं वो बनते रहेंगे। नाउ यहाँ पर ये जो ऑलरेडी कंप्लीटेड जो प्रोजेक्ट है उसको देखें तो नीट एंड क्लीन उसी तरीके का नजर आ रहा है जैसा हम पहली बार जब यहाँ पर आए थे तो नजर आया था। तो मेंटेनेंस रख रखाव तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफी अच्छे पॉइंट्स इस जगह को देने होंगे। और ये
नीचे की तरफ जैसे हमने बताया ड्रेन टू रिवर फ्रंट है और साहिबी नदी से ये जो नाला है वो यहाँ पर आता था। पहले बहुत ज़्यादा गंदा रहता था तो यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए और उसके बाद यहाँ पर पूरा रिवर फ्रंट जो है वो क्रिएट किया गया है। और अच्छी बात यह है कि जितनी बार भी आप यहाँ पर आओ आपको ये जो जगह इतनी ही खूबसूरत नज़र आती है। कहीं पर भी कोतवाली है वो नहीं बरती गई है। हर जगह पर जो साफ सफाई है, नीट एंड क्लीननेस है, जो टाइल्स हैं या फिर ये स्टेनलेस स्टील की ग्रिल है, आज भी चमक जो है नज़र आ रही है। इस तरफ से भी हमें अंदर की तरफ जो पार्क है इसके भी कुछ और ग्लिम्स जो है वो मिलने वाले हैं। कई अलग अलग अनोखे से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि अभी यहाँ पर ये बनी रहे। और जैसे हम कह रहे हैं ट्रैक्स वगैरह तो यहाँ पर वॉकिंग के बन गए हैं, काफ़ी सारे जो बैठने के यहाँ पर आप देखिए इतने सारे जो बेंचेज हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बहुत सारे जो काम है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट होके कंप्लीटेड है। दिल्ली का सबसे बड़ा प्लान्ड जो पार्क है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो रहा है और यहाँ पर बाहर की तरफ तो ऑलरेडी आपको काफ़ी हिस्सा जैसे हमने बताया मिलता ही है। तो यहाँ पर आप घूमेंगे तो अच्छा खासा आपको एरिया आज के समय में डेवलप्ड नजर आएगा। और जैसे हम कह रहे हैं हमें एक चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर रख रखाव चाहे कम लोग आ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद दिन के वक्त भी आपको बहुत खूबसूरत ये नजर आता है। सुबह शाम जैसे हम बता रहे हैं उस वक्त यहाँ पर भीड़ वो होती है, सिटिंग डेस्क भी है और व्यूइंग डेस्क भी यहाँ पर बने हुए हैं। और ये जो जगह फ्री टू यूज है, मतलब आप फ्री में यहाँ पर आ सकते हैं और फ्री में अगर आपको इस तरीके के पार्क मिले तो क्या बात है। हालांकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो रखी गई है, उसकी वजह से भी यहाँ पर अनवांटेड जो क्राउड है वो नहीं आता है। और अंदर की तरफ तो पूरी टिकट लेकर ही आपको जाना होगा। जब भी ये जो पार्क है वो खुलेगा मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई के आसपास में इसका जो फेज 1 है वो खुल जाना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। तो बाहर की तरफ ड्रेन टू रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है वो है और ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर रखा गया है। रख रखाव बहुत बेहतरीन है, हर एक चीज़ देखें यहाँ पर स्टेनलेस स्टील भी यहाँ पर जो ये बनाया गया काफ़ी चमकदार सा अभी भी आपको नज़र आएगा। नीचे पूरे जो ट्रैक्स हैं बेहतरीन ही है और लेफ्ट में ये बिल्कुल जैसे ओपन होगा तो आप लगा सकते हैं कितना बड़ा एरिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। दिन पूरा आराम से आप यहाँ पर बिता पाएंगे। सामने की तरफ आप देखें तो जो कंपनी यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट बना रही है उसका नाम है और बहुत ही जल्द उम्मीद है ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर ओपन होगा क्योंकि कुछ हिस्से जो है यहाँ पर बनकर तैयार हैं। और यहाँ पर हालांकि सर्दियों में तो आप घूम सकते हैं, अभी गर्मियों के लिए उतने छायादार पेड़ नज़र नहीं आ रहे हमें, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको छायादार जगह ना मिले, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं बनाए गए हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और धीरे धीरे जो पेड़ हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे लगाए गए हैं, प्लांट किए गए हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। भारत वंदना पार्क के लिए आप देखें तो ये पूरा जो एंट्री एग्जिट का पार्ट है नया बना है, तो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और मेन रोड पर भी थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा है ताकि एंट्री और एग्जिट के लिए जब यहाँ पर ट्रैफिक बने तो वो स्मूथली यहाँ पर मुड़ सके। तो रोड से अगर आप देखें तो लेफ्ट की तरफ में ये पूरा जो एरिया है, अभी हम आगे से थोड़ा सा मुड़ के भी आपको दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पर ये जो ड्रेन टू रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है वो है, उसके पीछे जाकर जो भारत वंदना पार्क है वो है। तो दो अलग अलग किस्म के जो पार्क्स हैं और जो रिवर फ्रंट एक तरीके से बन चुका है वो सब आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा। सेक्टर 21 से हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और सेक्टर 9 से हार्डली आधा किलोमीटर से 800 मीटर की दूरी पर है। तो वही आपको डिस्टेंस यहाँ पर पहुँचने में लग रहा है और वन ऑफ द फाइनेस्ट जो लोकेशन है वो समय के साथ ये बनती चली जा रही है। पूरा गेटेड सिक्योर्ड पूरा ये रहने वाला है और आपको यहाँ पर आकर डेफिनेटली जो मिनी इंडिया है उसका यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है।
यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर्स है इनका काफ़ी बेहतरीन सा व्यू आपको नज़र आ रहा है और ये देख सकते हैं इस तरीके के डिज़ाइंस जो है ये काफ़ी सारे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और जब ये बनकर तैयार होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जगमगाते हुए रात को भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आने वाले हैं। अभी के समय में भी कुछ बहुत ही अनोखा सा ये जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है और इस व्यू के साथ ही आज की ये जो वीडियो है उसको हम एंड करेंगे। तो कोशिश की हमने आज आपको ये जो भारत वंदना पार्क है गुड़गांव की जो फ्यूचर सिटी है वहाँ से यहाँ तक आपको दिखाएं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।